देखिए फ्रेंड्स, आज हमने डाला मिर्ची का अचार। कितना बढ़िया से तैयार हुआ है। और तेल आप देख सकते हैं इसमें बहुत कम है। आपको तेल पसंद है अचार में तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ तेल डालती हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें हमने क्या क्या प्रिकॉशन लिए और किस तरह से बनाना शुरू करते हैं। भरवा मिर्ची का अचार हमारे यहाँ लाल नहीं मिलती, लाल भी मिलें तो बहुत ही बढ़िया अचार बनता है उसका। और जिस भी जार में भरना है उसे पहले से अच्छे से धोएं, साफ़ करें, थोड़ी सी धूप दिखा दें सूखने के बाद भी, और फिर उसमें अचार भरें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हरी मिर्च का भरवा अचार। सर्दियों में ये अचार वाली मिर्ची आती हैं, हरी लाल। मैं इनका अचार डालूंगी। इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया और धोने से पहले मैंने डंडियाँ नहीं तोड़ी, कारण डंडियाँ तोड़ने से मिर्ची के अंदर पानी चला जाएगा। और अब इन्हें मैं कम से कम बिना धूप के, या धूप है तो धूप में एक दिन सुखा लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आधा घंटा भी धूप नहीं आती है। और छाया में भी इनका कारण यह है कि इनका पानी थोड़ा सूख जाए, जो मिर्ची का अपना पानी है, इससे मिर्ची जल्दी गलेगी नहीं। अब ये सूख जाती है, फिर हम इसका अचार डालेंगे। मिर्ची को मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया। इसे मैंने 2 दिन तक सुखाया। इसका कारण कि जो मिर्ची का पानी है वो थोड़ा सूख जाए और मिर्ची गले नहीं। और आप देख रहे होंगे डंडी लगी हुई हैं। मैंने इनको इसलिए नहीं तोड़ा था कि मिर्ची धोते हैं तो पानी अंदर चला जाता है। अब आपको इस तरह से निकालना है। देखिए ये अंदर का हिस्सा लगा होना चाहिए। ये देखिए मैंने ये निकाली है, एक और निकाल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये खुलना नहीं चाहिए पूरा, ये ऐसे ही बंद रहना चाहिए। और इसमें कट लगा लेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो इन बीजों को निकाल सकते हैं, लेकिन मिर्ची का अचार डाल रहे हैं तो बीज तो बनते हैं ना उसमें। तो और ये मिर्ची तेज़ भी नहीं होती है अचार के लिए, जो आती है राजस्थानी मिर्ची, तो इसलिए मैं तो नहीं निकालूंगी। लेकिन अगर आपको निकालने हैं तो आप बीज निकाल सकते हैं। इसी तरह से मैं सब मिर्चों की डंडी तोड़ दूंगी और ये कट लगा लूँगी इस तरह से। बहुत ही टेस्टी अचार मिलता है, बहुत खाने का स्वाद बढ़ा देता है। इसे साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-2 साल ख़राब नहीं होता है मेरा अचार, तो ये देना ही पड़ता है किसी को। इसी तरह से मैं सारी मिर्ची तैयार कर लेती हूँ। और कोई गली सड़ी इस तरह से कटी फटी मिर्च हो उसे ना डालें, ये अचार का रिस्क होता है ख़राब होने का, इसलिए इसको ना डालें। इसको मैं हटा दूँगी। कोई भी और थोड़ा बहुत कहीं से गला हो तो उसको काट के भी हटा सकते हैं, इससे अचार ख़राब होने का रिस्क रहता है। वैसे मैंने इसे अच्छे से सुखा लिया, लेकिन फिर भी मैं इस अचार में नहीं डालूँगी। ये देखिए मैंने सारी मिर्ची को अच्छे से काट लिया। और मिर्ची पे पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे तो हमने इसको सुखाया है तो पानी होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं से आपको लगता है गीला सा है तो आप इसका पानी साफ़ कपड़े से पोंछ लीजिए। चलिए अब इसका मसाला बनाते हैं। मसालों में ये लिया मैंने साबित धनिया 20 ग्राम। मेरा जो अचार है मैं उस हिसाब से ले रही हूँ। आपका ज़्यादा होता है तो आप इसको डबल कर लें, जितना ज़्यादा बढ़ाना हो उतना कर लें। और 20 ग्राम ही सौंफ साबित मोटे वाली, जो अचार में डाली जाती है। और 1 चम्मच भर के साबित काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच कलौंजी। इसको ना भुना जाता है और ना ही पीसा जाता है। पीसते हैं तो ये अचार का रंग बिगाड़ देती है, काला पड़ जाता है अचार, इसलिए इसको हम इसी तरह से डालेंगे। और अचार में डलती है ये पीली सरसों। पीली सरसों पीस के नहीं डाली जाती, दलिया आता है वो डाला जाता है। मेरे पास दलिया नहीं है तो मैं इसको हल्का सा क्रश कर लूँगी, बस पल्स पे एक बारी घुमाऊँगी। मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ। वो डालेंगे। और खट्टा करने के लिए मैं इसमें डालूँगी, आप चाहे नींबू निचोड़ सकते हैं, सिरका डाल सकते हैं। सिरका तो हम डालेंगे क्योंकि सिरका डालने से अचार में ख़राब होने का डर नहीं रहता। और ये है बनारसी राई, मेरे पास साबित नहीं है वरना मैं आपको दिखाती। ये मेरी पीसी हुई है, ये डालूँगी। ये अचार को खट्टा करने के लिए डाली जाती है। और सिरका जो हम डालेंगे वो प्रिजर्वेशन के लिए डालेंगे, जिससे कि हमारा अचार ख़राब ना हो। अब इन मसालों को हल्की आंच पे भून लेते हैं। ये हैं बेसिक मसाले। बाकी हल्दी मिर्ची अचार के हिसाब से डालेंगे। ये इसमें आप मिर्च का अचार भी डाल सकते हैं इस वाले मसाले से, क्योंकि मिर्च के अचार में मिर्च नहीं डाली जाती। बाकी ये सारे मसाले डाले जाते हैं। मिक्स अचार में डाल सकते हैं, आम का अचार डाल रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, मतलब आप कोई भी अचार डालें उसमें डाल सकते हैं। और मसाले आप देख रहे हैं मैं कैसे हाथ से भून रही हूँ। फ्लेम बिल्कुल लो है, बिल्कुल भी गर्म पैन नहीं है मेरा।
और धूप आती है तो धूप में थोड़ी देर रख लीजिए तो आपके मसाले वैसे ही करारे हो जाएंगे। इसलिए ये हल्के से रोस्ट हो गए। अब इस मसाले को हम किसी भी अचार में मिला सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊं, मैं तो ये मसाले बना के रख लेती हूँ। ये देखिए, अब तो मेरा ख़त्म हो गया, बस ये इतना सा बचा है। ये भी मैं आज अचार में मिला दूँगी। मैं तो बना के रख लेती हूँ और उनको इस्तेमाल करती रहती हूँ। हो गए मेरे मसाले ड्राई। अब इनको मैं ठंडा होने दूँगी और फिर पीस लेते हैं अपना अचार डाल। पीली सरसों को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया, बस इससे ज़्यादा क्रश नहीं करा जाता। बाज़ार से तो छिलक उतरी दाल मिल जाती है, गुजराती अचार में तो ये ख़ास तौर पे डाली जाती है। वैसे हम राई डाल रहे हैं, ना भी डालें तो कोई बात नहीं, लेकिन मसालों में अच्छा लगता है इसका फ्लेवर, इसलिए ज़रूर डालें। ये देखिए, मसाला तैयार हो गया, बिल्कुल दरदरा। इस मसाले में हमें लाल मिर्च डालने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मिर्ची का अचार डाल रहे हैं। बस अब इसमें हम बेसिक मसाले जो अचार में और चाहिए होते हैं वो डालेंगे। मैं इसमें डालूँगी ये मसाले जो हमने पीस लिए किसी बर्तन में, प्लेट में। देख सकते हैं आप कितने दरदरे से मसाले हैं। इसी तरह से आपको पीसने हैं। और आप सोच रहे होंगे गंदा बर्तन है, अभी इसमें अचार ही मिलाया था, इसलिए मैंने इसी बर्तन में डाल लिया। और अब इसमें हम डालेंगे बेसिक मसाले। बेसिक मसालों में हल्दी, नमक, मेरी आधा किलो मिर्ची है, मैं उस हिसाब से डाल रही हूँ। 2 बड़े चम्मच मैंने ये रेगुलर डाला और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ काला नमक। ये अचार के टेस्ट को इन्हेंस करता है। और ये है राई, बनारसी राई बोलते हैं जिसको, ये वो है, ये डालूँगी 2 चम्मच। और हमारा अचार ख़राब ना हो उसके लिए मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच सिरका। इससे क्या होगा, अचार जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा और खट्टा भी जल्दी होगा। आपको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा खाने के लिए, जल्दी से अचार में मसाले मिल जाएंगे, आपका अचार तैयार हो जाएगा। और तेल मैं सिर्फ इतना डालती हूँ कि अचार के मसाले मिक्स हो सकें। अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 चम्मच तेल डाला है। ये देखिए, मसाले अच्छे से मिल गए। अब इन मसालों को हम अपनी मिर्ची में भरेंगे। बस देखिए, गीला हुआ मेरा मसाला, मैंने इतना ही डाला है हर मिर्ची में। इस तरह से भरेंगे। मैं हींग डाली थी मैंने, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। हींग भी डाल लीजिएगा, हींग से भी अचार में अच्छी खुशबू आती है। इसी तरह से मैं सारी मिर्ची को भर लेती हूँ। और जिस डब्बे में भरना है अच्छे से साफ़ कीजिए, धूप में रखिए, जिससे कि हमारा अचार ख़राब ना हो। छोटी छोटी सी सावधानियाँ होती हैं जिनको बरतते हैं तो हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होती, हमें रिस्क नहीं रहता कि हमारी चीज़ ख़राब होगी। मसाले में आप अपना नमक मसाला चेक कर सकते हैं, सीजनिंग कम ज़्यादा है वो आप चेक कर लें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में कि हमारे अचार में ये चीज़ कम रह गई। अब मैं सारी भर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने सारी मिर्ची में अच्छे से मसाले भरे हैं। अब इसको आप चाहे तो 1 आध दिन ऐसे ही रखिए, या जिस भी जार में भरना है उसमें भर के रखिए। बनाइए, खाइए और बताइए कैसा बना। ज़रूर ट्राई कीजिए। पूरे सालों से, 1 साल क्या, 2-2, 3-3 साल तक ख़राब नहीं होता है। इससे ज़्यादा पुराना अचार खाया भी नहीं जाता। मैं तो उसके फिर सुखा के मसाले पीस लेती हूँ और सब्जियों में इस्तेमाल करती हूँ। 1 साल से ज़्यादा मैं तो इस्तेमाल नहीं करती, चाहे वो आम का हो, कोई भी अचार हो। एक नींबू का अचार होता है जिससे मैं लंबे सालों साल, 10 साल का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो देखिए, बिल्कुल अचार आप इसे 2 दिन का टाइम देंगे तो ज़्यादा अच्छा है खाने से पहले, लेकिन अब डालिए और अगले दिन खा लीजिए तो आपका अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।